पिछली क्लास में हमने एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिए थे। एडवर्टाइजमेंट पार्ट आपका पूरा हो गया। अब अगला जो टॉपिक है शॉर्ट कंपोजिशन का, वो है 12th क्लास के लिए रिप्लाई। एडवर्टाइजमेंट पार्ट अपना पूरा हो गया। अब अगला टॉपिक है जो शॉर्ट कंपोजिशन है, उसके अंदर है रिप्लाई। रिप्लाई होता क्या है? आपको इनवाइटेशन लेटर मिलता है, निमंत्रण पत्र मिलता है। इनवाइटेशन लेटर, आपको निमंत्रण पत्र मिलता है अपने दोस्त रिश्तेदारों की तरफ से, सहकर्मियों की तरफ से। उसका आप क्या देते हो? रिप्लाई। क्या देता है? रिप्लाई आप देते हो। रिप्लाई दो तरीके से दिया जाएगा, एक तो फॉर्मल तरीके से और दूसरा इनफॉर्मल तरीके से। इनविटेशन लेटर आपको मिला, उसका आपने रिप्लाई दिया। रिप्लाई के दो मेथड है, फॉर्मल मेथड और इनफॉर्मल मेथड। फॉर्मल तरीका औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक। दोनों के अंदर एक्सेप्ट का भी आएगा और मना करने का भी आएगा। इसमें भी एक्सेप्ट आएगा, इसमें भी मना करने का आएगा। मतलब आपको इनविटेशन मिला, उसका आप रिप्लाई दे रहे हो। दो तरीके हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में आपको स्वीकार करना है, डिसलाइन मना भी करना है। इनफॉर्मल भी स्वीकार करना है और डिसलाइन मना भी करना है। तो क्वेश्चन में आपको लिखा मिलेगा कि फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल। क्वेश्चन दोनों का सेम आएगा, लेकिन सिर्फ फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड से पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मल रिप्लाई क्लियर करेंगे, और फॉर्मल में अब आप क्या समझेंगे? एक्सेप्टिंग, स्वीकार करने का। तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखिए। यू आर नेहा, you received an invitation letter from your friend Seema to attend her birthday party on 7 May at 9 PM at her home. Write a formal reply for accepting it in 50 words। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन समझेंगे। आपका नाम नेहा है। यू रिसीव्ड, आपको मिला, एन इनविटेशन लेटर, एक निमंत्रण पत्र, फ्रॉम योर फ्रेंड सीमा, आपकी फ्रेंड सीमा द्वारा। आपका नाम नेहा है और आपको सीमा ने इनविटेशन लेटर दिया है। टू अटेंड, शामिल होने के लिए, हर बर्थडे पार्टी, उसका बर्थडे पार्टी पर, ऑन 7 मई, 7 मई को 9 बजे उसके घर पर। तो इसके लिए आपको फॉर्मल रिप्लाई तैयार करना है, और किसका तैयार करना है? एक्सेप्टिंग, स्वीकार का करना है, और 50 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन में बता दिया कि फॉर्मल तरीके से लिखना है और क्या करना है? स्वीकार करना है।
ये दो वर्ड आपके यूजफुल रहेंगे। अगर यहाँ पर इनफॉर्मल आ जाता तो पूरा मेथड बदल जाता। और दूसरा, एक्सेप्टिंग का अलग मेथड आएगा और डिक्लाइन मना करने का अलग मेथड आएगा। अब हम इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले इसका हम प्रारूप बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट इसका आयताकार डिब्बा बनेगा लगभग जिसमें 50 वर्ड आ जाए, आयताकार डिब्बा बनाएंगे। अब सबसे पहले आपका नाम आएगा। आपका नाम इसमें दे रखा था नेहा। अगर आप लड़की हो तो मिस नेहा। अगर यहाँ कोई लड़का होता तो मिस्टर आ जाता, और पति और पत्नी होते तो मिसेज एंड मिस्टर आ जाता। आपकी कास्ट नहीं दे रखी इसके अंदर, कास्ट आप मन से लिख सकते हो। अब आएगा थैंक्स। अगर आप यहां पर सिंगुलर हो तो यहां थैंक्स आएगा। रीजन इसका क्या है, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 में क्या आता है, एस और ES। अगर यहाँ दो सब्जेक्ट होते तो ओनली यहाँ पर थैंक आता, तो ये आपका थैंक्स। अब आएगा अगले का नाम। अगली सीमा है तो मिस सीमा। इसकी भी कास्ट नहीं दे रखी, आप मन से लिख सकते हो जैन। मिस नेहा शर्मा थैंक्स मिस सीमा जैन फॉर, धन्यवाद किस लिए दे रहे हो, फॉर हर काइंड इन्वाइटेशन, फॉर हर काइंड इन्वाइटेशन। अगर यहां पर लड़की है तो यहां हर का यूज करेंगे, लड़का तो हिज का यूज करेंगे, और दो हो तो दियर का यूज करेंगे। इन्वाइटेशन के बाद में आपको टू से लेकर एड्रेस तक का जो भी मैटर है वो आप कॉपी कर सकते हो। अगर यहाँ पर किसी होटल का नाम दे रखा तो होटल का नाम आ जाएगा, अगर जो क्वेश्चन में है उसको आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। तो टूस अटेंड हर बर्थडे पार्टी ऑन 7 मई at 9 PM at her home। ये आपका रिप्लाई यहां तक तैयार हो गया। अगर इसमें मना करने का आता तो एक लाइन और लिखी जाती, लेकिन ये मना नहीं, स्वीकार करने का है, तो यहां लिखेंगे हम सी हैज ग्रेट प्लेजर, ग्रेट प्लेजर accepting the invitation। ये आपका रिप्लाई तैयार हो गया। क्लियर। अब ये पहला मेथड है, इसमें आपका पर्सनल दोस्त आपको बुला रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई संस्था बुलाए या कोई समिति बुलाए, तो उसका मेथड क्या होगा, उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा। वो क्या आएगा, वो हम क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। आपका नाम मिस नेहा शर्मा है, थैंक्स। आपकी फ्रेंड का नाम मिस सीमा जैन, फॉर हर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड हर बर्थडे पार्टी ऑन 7 मई at 9 PM एट हर होम। ये आपने रिप्लाई दे दिया। और सी हैज ग्रेट प्लेजर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इस निमंत्रण को प्राप्त करके वह अत्यधिक प्रसन्न है, मतलब आपने स्वीकार कर लिया, तो आपका इन्विटेशन तैयार हो गया। और ये कौन सा मेथड है, फॉर्मल मेथड। कौन सा मेथड है, फॉर्मल मेथड। ये फॉर्मेट सिर्फ फॉर्मल में आएगा, इनफॉर्मल का फॉर्मेट अलग बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, चलिए। अब ये तो एक पर्सनल फ्रेंड को पर्सनल हो गया। आपको कोई संस्था बुलाए, कोई प्रिंसिपल बुलाए या कोई अध्यक्ष बुलाए, तो हम किस प्रकार लिखेंगे, यही फॉर्मल का एक्सेप्टिंग का होगा, लेकिन उसमें थोड़ा मेथड चेंज होगा। दूसरा क्वेश्चन, यू आर मिस्टर रोहित शर्मा, यू रिसीव्ड
You received an invitation letter. Invitation letter from principal government senior secondary school Kalwad to attend annual day function on 9th July at 10 a.m. at school campus. Write a formal reply for accepting it. क्वेश्चन देखेंगे। आपका नाम रोहित शर्मा है, आपको एक इनविटेशन लेटर मिला, किसके द्वारा? प्रिंसिपल के द्वारा। कहाँ का प्रिंसिपल है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालवाड़ का। कहाँ क्या करना है? टू अटेंड, आपको शामिल होना है एनुअल डे फंक्शन के अंदर, जो 9 जुलाई को है 10 बजे स्कूल कैंपस के अंदर, स्कूल ग्राउंड के अंदर। इसके लिए आपको फॉर्मल रिप्लाई लिखना है, किसका? एक्सेप्टिंग का। तो प्रारूप वही बनेगा इसमें। आपका नाम मिस्टर रोहित शर्मा, थैंक्स, आप सिंगुलर हो तो थैंक्स आएगा। अब यह अगले का नाम नहीं आएगा, क्योंकि अगला पर्सनली नहीं बुला रहा, आपको प्रिंसिपल के द्वारा बुलाया गया है, तो आप सिर्फ प्रिंसिपल लिखोगे। तो भी यहाँ पर मिस्टर मिस मिसेज नहीं आएगा, थैंक्स प्रिंसिपल आएगा। स्कूल का नाम आ जाएगा, किस संस्था का वो प्रिंसिपल है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालवाड़। अब जब यहाँ पर फॉर हर का इन्विटेशन लिखते थे, वो लाइन में नहीं आएगी, क्योंकि वो लाइन किसी व्यक्ति के लिए आती है, और यहाँ आपको पर्सनली नहीं बुलाया जा रहा, आपको प्रिंसिपल के द्वारा बुलाया जा रहा है, एक संस्था द्वारा बुलाया जा रहा है। तो इसमें फॉर हर का फॉर हर हट जाएगा, इसमें हर, हिज और दियर नहीं आएगा। मिस्टर रोहित शर्मा थैंक्स प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालवाड़ फॉर काइंड इनविटेशन। इसमें हिज, हर और दियर हट गया। टू अटेंड से लेकर एड्रेस तक पूरा मैटर आ जाएगा। टू अटेंड एनुअल डे फंक्शन on 9th July at 10 a.m. at स्कूल कैंपस। ये आपका रिप्लाई तैयार हो गया। अब आपको स्वीकार करने का फॉर्मल मेथड देना है, तो ही हैज ग्रेट प्लेजर accepting the invitation। ये आपका रिप्लाई तैयार हो गया। दोबारा देखेंगे, आपका नाम रोहित शर्मा था, आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालवाड़ के प्रिंसिपल ने एनुअल डे फंक्शन में शामिल होने के लिए, तो आपको इसका फॉर्मल रिप्लाई देना था, किसका? एक्सेप्टिंग का। तो सबसे पहले आपका नाम आएगा, फिर आएगा थैंक्स, अगले का नाम नहीं आएगा, पद का नाम आएगा, क्योंकि वो पर्सनली नहीं बुला रहा आपको। अब कहाँ का वो अध्यक्ष है, कहाँ का प्रिंसिपल है, उस संस्था का नाम आएगा, एड्रेस आएगा उसका। फिर फॉर काइंड इनविटेशन आएगा,
इसमें हर हिज और दियर हट जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति नहीं बुला रहा, आपको एक पद बुला रहा है, एक संस्था बुला रही है, तो हिज हर पर्सनल आता है। फिर टू अटेंड से लेकर एड्रेस तक आपका पूरा मैटर कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी स्वीकार की लाइन आ जाएगी, ही इज ग्रेट प्लेजर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। अगला पार्ट अगली क्लास में क्लियर करेंगे।